हेलो दोस्तों, राधे राधे। कहानी भलाई का रास्ता। किसी गांव में तीन भाई रहते थे। वे बचपन से ही अनाथ हो गए थे। उनके पास जमीन जायदाद कुछ भी नहीं, सिर्फ सिर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भर थी। तीनों भाई दर दर भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। बचपन बीता, जवानी आई तो एक दिन तीनों भाइयों ने यह सोचा कि कहीं दूर स्थान में चलकर मेहनत मजदूरी की जाए। शायद कोई भला आदमी अपने यहाँ पर रख ले। वे गांव छोड़कर चल दिए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा राहगीर दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी खूब लंबी और सफ़ेद थी। बूढ़े ने भाइयों के पास आकर पूछा, बच्चों कहाँ जा रहे हो? मजदूरी की तलाश में। क्या तुम्हारे पास अपनी खेती बाड़ी नहीं है? नहीं, भाइयों ने मायूसी से जवाब दिया। काश हमें कोई भला आदमी मिल जाता तो उसके यहाँ हम लोग मेहनत से काम करते और अपने पिता की ही तरह उसका आदर करते। बूढ़ा सोच में पड़ गया। क्षणिक खामोशी के बाद बोला, आज से तुम लोग मेरे बेटे हुए और मैं तुम्हारा धर्म पिता। मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा, ईमानदारी, परोपकार और सच्चाई का रास्ता दिखाऊंगा। तुम लोग अपना फर्ज निभाते चलना, मेरी सीख जीवन में याद रखना। तीनों खुश हुए और भलाई का जीवन बिताने के लिए तत्काल सहमत हो गए। बूढ़े ने उन्हें अपने साथ लिया और आगे बढ़ चला। बियाबान जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए वे तीनों बूढ़े के पीछे पीछे चलते रहे। अचानक रास्ते में थोड़ी दूर पर उन्हें एक शानदार हवेली दिखाई दी। हवेली के बगल में चेरी की बगियत थी, जहाँ एक युवती खड़ी थी। वह हूबहू रूप की रानी लग रही थी। उसे देखते ही बड़ा भाई उस पर मोहित हो गया। बोला, काश यह लड़की मेरी पत्नी होती। अमीर है, इसलिए दहेज में जमीन जायदाद, गाय बैल घोड़े भी मिलते। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, तो आओ तुम्हारा रिश्ता तय कराए देते हैं। तुम्हारी शादी हो जाएगी और दहेज भी खूब मिलेगा। खुशी खुशी जिंदगी गुजारना, बस सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। बूढ़ा उन्हें लड़की वालों के यहाँ ले गया। चटमंगनी पट शादी। सभी बड़े खुश हुए। इस तरह बड़ा भाई हवेली का मालिक बन गया और सुखपूर्वक रहने लगा। शेष दो अपने मुंह बेले बेटों को साथ लेकर बूढ़ा आगे चल पड़ा। वे पूर्ववत बियाबान जंगलों और लंबे रास्तों को पार करते हुए चलते रहे। चलते चलते उन्हें रास्ते में खूबसूरत सा चमकता हुआ घर दिखाई दिया। घर के बगल में एक तालाब था और तालाब के किनारे पनचक्की लगी थी। घर के पास एक युवती अपनी धुन में मगन किसी काम में व्यस्त थी। मंझले भाई ने कहा, काश ऐसी ही युवती मेरी पत्नी होती। दहेज में तालाब और पनचक्की मिल जाती तो मैं मजे से चक्की चलाता, गेहूं बेचता और चैन से जिंदगी गुजारता। तो आओ तुम्हारी मर्जी ही सही, बूढ़े ने लड़के से कहा। बूढ़ा और उसके साथ दोनों लड़के लड़की वाले के यहाँ पहुँचे। बूढ़े ने शादी तय करा दी। मंझला भाई भी घर का मालिक बन गया और पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। उससे विदा लेते समय बूढ़े ने कहा, बेटे अब हम चलते हैं, तुम खुश रहो, लेकिन याद रखना कि सच्चाई का रास्ता कभी न भूलना। अब बूढ़ा और सबसे छोटा लड़का फिर आगे बढ़ चले। अचानक उन्हें एक साधारण सी झोपड़ी दिखाई दी। उषा की लालिमा जैसे सुंदर एक युवती अपनी झोपड़ी से बाहर आ रही थी। वह बहुत गरीब थी। उसके पुराने कपड़ों पर कई कई पैबंद थे। छोटे भाई ने कहा, काश यह युवती मेरी पत्नी होती। हम दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करते और हमारे यहाँ बस खाने भर का अनाज होता। तब हम दीन दुखियों की भरसक मदद करते, खुद खाते और दूसरों को भी खिलाते। यह सुनकर बूढ़े ने कहा, शाबाश, ऐसे ही होगा, पर देखो सच्चाई का रास्ता कभी मत भूलना। अब इस छोटे की शादी भी बूढ़े ने करा दी और बूढ़ा आदमी राह चल पड़ा। इधर तीनों भाई अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। बड़ा भाई इतना अमीर हो गया कि उसने अपने लिए अच्छे से अच्छे घर बनाए। फिर भी उसे दिन रात यही धुन सवार रहती कि वह और अधिक से अधिक अमीर कैसे बने। गरीब की मदद या उन्हें सहारा देने की बात तो उसके मन में कभी आती ही नहीं। वह अत्यंत कंजूस भी हो गया। मंझला भाई भी अमीर हो गया। उसके यहाँ भी नौकर जाकर काम करने लगे और वह ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने लगा। वह बस धनवानों की तरह खाता पीता और नौकरों पर हुक्म चलाता रहता। सबसे छोटा भाई मेहनत मजदूरी कर शांति से अपनी गुजर बसर कर रहा था। घर गृहस्थी में जब कोई उत्सव होता तो वह दूसरों के साथ मिल बांट कर खाता। जब कुछ न होता तो संतोष करता, पर वह कभी भी अपनी परेशानियों का रोना न रोता।
तो दोस्तों कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।